हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी बोर्ड की तैयारी? इस आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं आज साइंस के 23, 24 और 25 का जो बोर्ड का पेपर है उसके सेक्शन ए के क्वेश्चन लेकर आई हूँ और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पिछले साल के क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हैं और आपको 26 के लिए कैसे तैयारी करनी है। नाउ आपको पता होना चाहिए आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स का, 3 एंड 15 मिनट्स का, 3 आवर्स एंड 15 मिनट का आपके पास टाइम होता है। टोटल आपके पास 20 क्वेश्चंस आते हैं और सबसे पहले जरूरी होता है इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। आपको पहले पेपर मिल जाएगा तो पेपर पर आप सबसे पहले रोल नंबर लिखिए और इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। क्या है जनरल इंस्ट्रक्शंस, सुन देखिए। कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज और हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कॉमनली। कंपल्सरी आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर पर अपना रोल नंबर लिख देना है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन करने जरूरी है। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। आपको सिर्फ आंसर बुक पे ही आंसर लिखना है, पेपर पे कोई आंसर नहीं लिखना है। फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट, द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। अगर किसी क्वेश्चन में दो पार्ट आ रहे हैं तो दोनों को एक साथ करिए, ऐसा नहीं है आप अलग अलग करें, तो इससे लॉस आपको ही होगा, मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। Now, if there is any error, difference, contradiction in Hindi and English version of the question paper, the question of Hindi version should be treated valid. अगर कभी ऐसा हो कि हिंदी लैंग्वेज में बाइलिंगुअल पेपर आता है तो हिंदी लैंग्वेज में अलग हो और इंग्लिश वर्जन में उसका अलग मीनिंग निकल रहा हो, तो आपको कौन सा वैलिड मानना है? हिंदी वर्जन में जो लिखा हुआ है। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं तो 14 to 20 के अंदर आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेंगे। मीन्स 14 के 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको एक करना होगा, 15 में भी 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एक करना होगा। और मैं सिर्फ आपको यहाँ पर केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर्स है उन्हीं के क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ और फिजिक्स और बायो के यहाँ पर डिस्कस नहीं होंगे। नाउ सबसे पहले हम एमसीक्यू सेक्शन ए के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू आता है, फिलअप आता है, वेरी शॉर्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू करेंगे 23 के, फिर 24 के और फिर मल्टीपल चॉइस करेंगे हम 25 के। नाउ 23 में देखिए 10th क्वेश्चन आया था, द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इन एनवायरमेंट इज। यानी आपके देखा होगा कि चांदी कई बार काली पड़ जाती है पड़े पड़े, तो वो काली किस वजह से होती है? आपका ऑप्शन है कोरोजन यानी संक्षारण। अब देखिए यहाँ पे कई अलग मीनिंग आए, जैसे रिडक्शन है, डेंसिटी है और डबल डिस्प्लेसमेंट है। इनके मीनिंग जरूर आने चाहिए। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, मैं बाकी सबके मीनिंग यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले लिखती हूँ रिडक्शन, फर्स्ट जो दे रखा है। अब चयन जिसे आप बोलते हैं, इसका मतलब होता है एच का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तब भी आप उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन ही बोलते हैं। या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कोई मेटल जुड़ जाए। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कोई हेलोजन जुड़ जाए, नाइट्रोजन जुड़ जाए ऑक्सीजन की बजाय, तब भी हट जाए, तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शन। ये सारी डेफिनेशंस किसकी होती है? रिडक्शन की। नाउ डेंसिटी क्या होता है कि जो पैक्ड आइटम होते हैं, फ्राइड आइटम होते हैं, पैक्ड फ्राइड आइटम, वो कुछ समय के बाद में उनमें तेल की एक अलग सी स्मेल आने लगती है, उसे आप रेंसिडिटी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होंगे, 2 सॉल्ट होंगे और दोनों के आपस में ही केटायन और एनायन जो होंगे वो एक्सचेंज हो जाए, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। जैसे इसका कॉमन एग्जांपल क्या होता है, ए बी सी डी दोनों रिएक्ट करके ए सी और बी डी बना ले, इसे आप बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट।
दो सॉल्ट हो, दोनों के कैटायन एनायन आपस में एक्सचेंज हो जाए तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। रेंसिडिटी का मतलब जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उनमें पर्टिकुलर स्मेल आ जाती है, फॉल स्मेल होती है, उसको ही रेंसिडिटी बोला जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन सही कौन सा होगा? कोरोजन। ये चांदी पर काले रंग की कोटिंग आ जाती है, उसे बोलते हैं। नाउ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, असेंडिंग ऑर्डर बताना है एल, एफ एंड जेड, है ना। आपको क्या बताना है? एल्यूमिनियम का, Fe का और Zn का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्यूमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, और सबसे कम कौन होगा रिएक्टिव? कौन होगा यहाँ पर? Fe। ऑर्डर देखें, Al Zn, Al Zn, Al Zn और Fe। Al Zn और Fe, ऑप्शन नंबर ए सही है। Al मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट, इन तीनों के अंदर रिएक्टिव मेटल है, इन तीन की बात कर रहे हैं हम। और यहां पर ये एक Fe क्या हो जाएगा? इन तीन में लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। इन तीन की बात की जा रही है, इसलिए ये ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए। नाउ नेक्स्ट देखिए, CH3COH प्लस CH3CH2OH एसिड ए प्लस H2O कंपाउंड ए विल बी, ये रिएक्शन कौन सी होती है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है ये, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। यानी क्या होगा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन होगा और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम यहाँ पे। देखिए कैसे लिखना होता है, CH3 एसिड है ना, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या लिखना है? C2H5, इसको उल्टा करके लिखिए, OH को इधर लिखिए, और फिर CH2 और CH3 लिखिए, आपको आसान रहेगा। यानी इसका OH पास में जाना चाहिए। अब आपको क्या करना होगा यहाँ पर, यहाँ पे क्या करना होगा आपको? ये OH, एसिड का क्या जाएगा? OH, और अल्कोहल का क्या जाना है? H। इन दोनों को निकाल दो और पीछे वालों को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया, यहां तक ये हट गया, यहां से क्या शुरू हुआ? O, फिर CH2 CH3, और ये देखो वाटर तो ये रहा प्लस H2। अब देखिए इसका नाम क्या हुआ? आपके पास ये तो पता चल ही गया क्या है। यहाँ देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। इसका नाम क्या होगा? एथिल, एथिल एथिनोएट, इथाइल इथेनोएट, यानी ये क्या है यहाँ पे? एस्टर। और इसकी कैसी स्मेल होती है? स्वीट स्मेल होती है, मीठी गंध होती है, जो दवाइयों के अंदर खुशबू आती है, सिरप जो ताकत के सिरप होते हैं उनमें जो मीठी मीठी गंध आती है वो किसकी होती है? इसी एस्टर की। और ये क्या होता है यहाँ पे? एसिटिक एसिड, और ये क्या है यहाँ पर? अल्कोहल यानी इथेनॉल। मीडियम कैसा रहता है यहाँ पर? एसिडिक और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। नाउ कंप्लीट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप अच्छे से करना। अल्कोहल का H जाता है, एसिड का OH जाता है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन क्या थे आपके पास में? 23 के क्वेश्चन थे। नाउ 24 का क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, कोफिशिएंट ऑफ Fe इन बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द अबाव रिएक्शन विल बी। आपको इसको बैलेंस करना है ना, Fe इधर H2O, ओनली Fe को बैलेंस करना है। आपको मैं पूरी इक्वेशन बैलेंस करके बताती हूँ। और H2 यहाँ Fe कितना? 3, तो यहाँ आपने 3 लिख दिया, यानी आपके पास ऑप्शन तो सही आ ही गया 3। इधर H2O कितना है? 1, इधर ऑक्सीजन कितना है? 4, तो यहाँ 4, और H2 कितना हो गया? 4। अगर ये हाइड्रोजन का पूछता 4, दोनों का पूछता Fe एंड H2O तो 3,4 है ना, H2O का पूछ लेता तो भी 4। तो इस तरीके से हमें रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, एन एसिड प्रेजेंट इन कर्ड, कर्ड में, दही में कौन सा होता है? दही में होता है लैक्टिक एसिड, है ना। दही में क्या होता है?
लैक्टिक एसिड। देखिए ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, सीड्स ऑफ टोमेटो, है ना, जितने भी सीड्स होते हैं, सीड्स ऑफ टोमेटो, ब्रिंजल या फिर लेडी फिंगर, इनके जो बीज होते हैं इनके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड इमली में होता है, इमली। और मेथनोइक एसिड जिसे आप बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और ये क्या होता है, फॉर्मिका आंट में, इन फॉर्मिका आंट, लाल रंग की जो चींटियां होती है इसमें होता है। और लैक्टिक एसिड किस में होता है, दही के अंदर होता है, कर्ड में। नाउ नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इन सब में बेस्ट कौन है, कॉपर, मर्करी, लेड, जिंक, कॉपर। हु इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर। आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे चाय का भगोना हो गया या कोई कुकर हो गया, तो उसके नीचे क्या करते हैं हम, कॉपर की ऐसे लेयर लगा देते हैं ताकि वो जल्दी हीट हो जाए। और देखिए जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स है उनमें क्या होता है, कॉपर यूज किया जाता है, बिकॉज कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन, कीटोन में ये होता है। नाउ बाकी सब भी हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। OH किस में होता है, एल्कोहल में होता है, एल्कोहल। और ये CHO किस में होता है, एल्डिहाइड में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये किस में हो गया आपके पास, कीटोन के अंदर। अब आपको याद होना चाहिए यहाँ पर कि क्या क्या यहाँ पर आप यूज करते हो सफिक्स के फॉर्म में। जैसे अल्कोहल ये वाला आ गया तो आप लास्ट में क्या करते हो, OH। अगर CHO आ गया तो पहले वाला एल, अगर CO आ गया तो ओन, अगर ये आ गया तो इसमें करते हैं हम ओइक एसिड, एसिड तो है ही, और उससे पहले क्या लगाते हैं, OIC, जैसे मेथनोइक एसिड, है ना। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर। अब देखिए ऑप्शन चेंज कर दिया, वहाँ सिल्वर आया ही नहीं था, तो यहाँ पे कौन होता है, वैसे तीनों है, एल्यूमिनियम भी है, कॉपर भी है, सिल्वर भी है, आयरन भी है, सारे ही गुड कंडक्टर है। लेकिन हम लोहे के तार तो नहीं बना सकते ना, एल्यूमिनियम के तार पहले किसी जमाने में बनाया करते थे, परंतु ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, इसलिए फॉल्ट जल्दी आ जाता है, तो एल्यूमिनियम बंद कर दिया हमने। अब किसके वायर बनाने लगे, कॉपर के। कॉपर से भी अच्छा कौन होता है, चांदी, पर चांदी है ही इतनी महंगी कि हम इसके बना ही नहीं सकते वायर, क्योंकि हमारा कंजप्शन ज्यादा है और इसका प्रोडक्शन कम होता है। तो हम क्या करते हैं, कॉपर का वायर बना लेते हैं। बट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज Ag। अब आप देखिए यहाँ पे हमने 24 के क्वेश्चंस भी कर लिए, कितने आसान क्वेश्चन आए, है ना। एक तो आपके पास में आता ही आता है, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए। यहाँ तक हमने किया था 23 का, FeZnAl, ये पूछ लिया इन्होंने कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ देखिए एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, और यहाँ तक आपके पास 23 के क्वेश्चन थे। और 24 में देखिए आपके पास कितने आसान क्वेश्चन आए हैं, है ना। एसिड किस में होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस। और ये देखो फंक्शनल ग्रुप, उसमें एस्टर दे दिया, तो इसमें इन्होंने क्या पूछ लिया, यहाँ पर कीटोन का पूछ लिया। अब आगे देखिए 25 के क्वेश्चन देखिए, द गैस इवॉल्व्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ देखिए जिंक, sulfuric acid is H2SO4, it is very reactive metal zinc, तो ZnSO4 plus H2, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, H2 गैस इवॉल्व हो रही है। मेटल always react with acid and gives always H2, कोई भी मेटल होती है एक्सेप्ट AU, Ag, है ना। Ag भी बहुत कम रिएक्ट करती है, और कॉपर भी बहुत रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन
जितने भी मेटल्स होती है जो हाइड्रोजन से ऊपर आती है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती है, वो सारी की सारी एसिड से रिएक्ट करती है और H2 गैस देती है। नाउ द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल का क्या होता है 7, ऐसे होता है पीएच स्केल। सेंटर में कौन होता है यहाँ पे पीएच, यहाँ पीएच दे रही हूँ पीएच 7, तो पीएच 7 का मतलब हो गया न्यूट्रल। ये 14 तक होता है, मतलब यहाँ से आगे जाएगा तो बेसिक, और यहाँ से पीछे जाएगा तो क्या हो गया एसिडिक 1 से, है ना। pH 1 to 7 क्या हो गया एसिडिक, और 7 पे न्यूट्रल, और 7 to 14 क्या हो गया बेसिक। नाउ नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांस वापस आ जाते हैं। आपके पास एक इक्वेशन दे दी है PbO, मैं यहाँ से कर लेती हूँ, यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ 2 PbO सॉलिड प्लस C सॉलिड, आपके पास क्या बना Pb सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब आपको क्या बताना है, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, lead is getting oxidized, CO2 is getting oxidized, carbon is getting oxidized and lead oxide is getting reduced, true statements for the above reaction। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि PbO है, यहाँ से ये Pb बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जब भी ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया यानी यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन हो गया। नाउ दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या देखना, ओनली रिएक्टेंट के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आ गया हमने कैंसिल कर देना है, यहाँ रिएक्टेंट यहाँ भी प्रोडक्ट आ गया तो कैंसिल कर देना है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, यस कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, यस लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ऑप्शन 3 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, है ना। अगर आपसे पीबीओ पूछा जाए, इट इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड हुआ ये, और इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरी बात आपने क्या देखी, यहाँ पर CO2 की बात की, सॉरी कार्बन की बात की, तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, और कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इट मीन्स इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो खुद क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस्ड होता है वो क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन m सेल ऑफ फास्फोरस एटम, देखिए p कहाँ आता है 15 पे आता है। 15 हमें कैसे लिखना होता है 2, फिर कितना आ गया 8 10, और आपको 5। आपके पास कौन सा सेल होता है, पहला K, दूसरा क्या होता है L, और तीसरा क्या होता है M। आपसे पूछा क्या है यहाँ पे M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या फॉर्मूला होता है जनरल, CnH2n+2। आपके पास C कितना, N की वैल्यू कितनी दी है 2, तो C2H2 × 2+2, तो आपके पास C2H6, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा D इज करेक्ट। इट्स नेम इज D नहीं सॉरी C इज करेक्ट, यहाँ दिखा नहीं C6H6 दे रहा है ये, इट इज इथेन, इट इज इथाइन, एंड इट इज इथेन, और लास्ट वन इज बेंजीन, C6H6 इज बेंजीन। ये सैचुरेटेड है, ये दोनों अनसैचुरेटेड है, और ये एरोमेटिक है, लिख देते हैं ये भी बात। ये क्या होता है अनसैचुरेटेड। अल्कीन और एल्काइन ये अनसैचुरेटेड होते हैं, और बेंजीन कैसा होता है एरोमेटिक होता है।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन मीथेन, मीथेन बनाएंगे CH ऐसे 4H लगे हैं, तो आपके पास 1 2 3 4 कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए 4। ये गिनती कर सकते हैं आप यहाँ पे 1 नंबर, ये 2 नंबर, बॉन्ड की बात हो रही है, ये 3 ये 4, टोटल कितने बॉन्ड हो गए 4। और कार्बन की वैलेंसी भी कितनी होती है 4। ये देखिए आपने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी फटाफट 23 24 25 इन सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। अब जल्दी से हम कर लेते हैं क्या फिलअप्स। फिलअप्स देखिए आप सबसे पहले 23 का फिलअप देखिए, केमिकल नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, है ना। विनेगर में क्या होता है एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक, केमिकल नेम पूछा है इसका एसिटिक एसिड, और फॉर्मूला पूछ लेता तो CH3COOH ऐसे लिख देते हम, C डबल बॉन्ड OH। और कैसे लिख सकते हैं CH3COOH, ऐसा भी लिखा जाता है ना। और एक और नाम भी है इसका, वो नाम क्या है इथेनोइक एसिड। दोनों नाम सही है ना। आगे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की बात कर रहा है तो फर्स्ट पीरियड में कितना होता है 2। इन फर्स्ट पीरियड कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे पीरियड लिख देते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देंगे। अगर मैं यहाँ फर्स्ट पीरियड की बात करती हूँ, फर्स्ट पीरियड की बात करती हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर मैं सेकंड की बात करती हूँ तो यहाँ 8 होता है। कौन कौन होता है यहाँ पे, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन एंड नियोन। अगर मैं थर्ड की बात करती हूँ पीरियड की तो उसमें भी 8 होते हैं। कितने होते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड इज 8। फोर्थ के अंदर 18 होता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। नाउ अब देखिए कितने क्वेश्चन आए 1 2 23 में दो ही क्वेश्चन आए थे। आगे देखिए 24 के क्वेश्चन, नेम द नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल किसी न किसी तरीके से इसको पूछा जाता है। तो लेड नाइट्रेट का हम यहाँ डिकम्पोजिशन करेंगे और बताएंगे कि इससे कौन कौन सी गैसेस बाहर निकलती है। तो सबसे पहले देखिए लेड नाइट्रेट क्या होता है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हो गया लेड नाइट्रेट। आप इसका डिकम्पोजिशन करा रहे हो मतलब सीधा इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट कर रहे हैं। जब आप हीट करोगे तब आपको लेड का ऑक्साइड मिलने वाला है। साथ में कौन सी गैस मिलेगी NO2, जो ब्राउन कलर की गैस होती है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। और साथ में मिलेगा ऑक्सीजन, ये भी गैस ये भी गैस, है ना। इसको पहचानेंगे कैसे, डार्क ब्राउन या डीप ब्राउन रेड कलर की गैस होती है। और अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ भी 2 चाहिए होगा, यहाँ भी 2, तो हमारे पास में 6 और 2 12। तो नाइट्रोजन मेरे को यहाँ पे 2 हो गया, देखिए 2 4 6 7 8 NO2 और इधर कितने हो गए 12। तो आपके पास ये बैलेंस इक्वेशन कैसे आएगी, यहाँ पर नाइट्रोजन तो 2 और 2 4 चाहिए मुझे, यहाँ पर ये 4 NO2 आएगा। कितना आएगा 4 NO2 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 ही मोल रहेगी। तो ये बैलेंस हो गया 8 9 10 11 12, नाइट्रोजन हो गई 4, Pb हो गया 2, बैलेंस। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस कौन सी होती है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या लिखेंगे इसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनायन ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ HCl। HCl कैसे डिसोशिएट होता है देखिए, HCl
कैसे डिसोशिएट होगा, H प्लस होगा और Cl क्या हो गया माइनस। H प्लस क्या होता है कैटायन, प्लस वाले सारे कैटायन होते हैं और माइनस वाले क्या होते हैं एनायन, तो क्या आ जाएगा Cl माइनस। आगे देखिए द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H8, C3H8 तो क्या हो गया ये प्रोपेन। क्या फॉर्मूला है ये, प्रोपेन का फॉर्मूला है C1223 हो गया। यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे और हाइड्रोजन से जुड़े हुए होंगे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने। तो देखिए कैसे करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। ये क्वेश्चन आगे देखिए, द नेम ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज। मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, नाम क्या आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ dash is more ductile metal between gold and iron, आंसर इज गोल्ड। गोल्ड क्या होता है Au है ना, और Fe क्या होता है आयरन। बहुत देखिए आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा 1 ग्राम गोल्ड से भी कम का गोल्ड हो तो आप उसमें चैन बना सकते हैं, आप उससे अंगूठी बना सकते हैं, तो बहुत ज्यादा ये वायर में कन्वर्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा लंबी तार इसकी बन सकती है। इट मीन्स इट इज मोर डक्टाइल। नाउ अब आप देखिए हमने यहाँ पे क्या किए फिलअप्स किए, कितने 23 में देखिए 2 ही फिलअप आए, 24 में 3 फिलअप आ गए और 25 में कितने फिलअप आए 2, तो 2 या 3 फिलअप आते हैं केमिस्ट्री से, मोस्टली 2 ही आते हैं। और आप देख सकते हो कितने आसान आसान से फिलअप हैं ये, यहाँ पे देखिए बहुत आसान। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव भी यहाँ देखो कितना आपको यहाँ दिया है CH4 किसमें 25 में, और ऐसा ही क्वेश्चन इसने 25 में फिलअप में दे दिया, यहाँ सॉरी 24 के अंदर। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे रिजैम्बलिंग ही होती है, ऐसे बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे केमिकल नेम प्रेजेंट इन विनेगर पूछ लिया, और यहाँ पे देखिए शुरू में क्या पूछा था, दही में कौन सा, कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। नाउ थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं वो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और यानी 1 वर्ड या 1 लाइन में आपको आंसर देने होते हैं। अगेन इट इज ईच क्वेश्चन हैव 1 मार्क। नाउ डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आंसर देखिए इसका क्या दोगे, 23 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, सामने वाला आपकी कॉपी देखकर ऐसे खुश हो जाए कि वाह क्या कॉपी आई है ना। इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि बिल्कुल इसने लिखा है तो सही लिखा है, कॉपी सही यानी 1 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। प्रेजेंटेशन का बहुत फर्क पड़ता है साफ सुथरी सुंदर राइटिंग में, और हर आंसर के बाद लाइन खींचे, अगर कहीं डायग्राम है तो स्केल से पेंसिल से का यूज करके बनाए, बिल्कुल ओवर राइट कर ना करे, अगर गलत हो जाए तो काट के उसको सुधार, पूरा काटे, एक लाइन में काटे, ऐसे बहुत हो ऐसे 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 करने की उसको जरूरत नहीं है। आपका गलत हो गया ऐसे एक लाइन लगाइए वो कट होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको बहुत साफ सुथरा नीट एंड क्लीन काम करना होता है, और जहां जो वर्ड आपको अंडरलाइन करना हो वो अंडरलाइन जरूर करें। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन acid and base react with each other, acid and base react with each other
and form salt and water. आपकी क्या बना देते हैं, salt and water. It is called neutralization reaction. एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे आसान NaOH, ये क्या होता है, बेस. HCl, ये क्या हो गया, एसिड. अब आप देखिए ये ऐसे क्या बना लेंगे, H2O. NaCl सॉल्ट हो गया और H2O. और बहुत सारी इसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी, है ना. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस होती है. नाउ नेक्स्ट देखिए कितने क्वेश्चन आया है यहाँ पे. एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए. राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है यहाँ पे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. Physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number, है ना. आगे देखिए, CuO plus H2 heat Cu plus H2O, write the name of reactant reduced in the above reaction. देखो पहले भी आ गया PbO वाला. और यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखा, CuO H2 Cu प्लस H2O. दोबारा से देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, CuO से Cu, O हट गया, मीन्स रिमूवल ऑफ O. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पे, रिडक्शन. और इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐड हो गया. यानी ये क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन. आपसे क्या पूछा है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, CuO इज रिड्यूस्ड. और क्यों हुआ है, बिकॉज ऑक्सीजन इज रिमूव, reduced into copper, because oxygen is removed. Okay, next देखिए, iodine, write the hardest substance among iodine, diamond and sodium. आंसर ही क्या हो गया यहाँ पे, डायमंड हार्डेस्ट होता है. allotrope of carbon. Draw electronic dot diagram, electron dot diagram of methane. मीथेन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1. हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, कैसे करता है डुप्लेट, ये देखिए, ये दो इसके, ये दो इसके, ये दो, डुप्लेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2. और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, जिन्होंने जितना लिया है वो उतना वापस देंगे. हर हाइड्रोजन ने एक एक लिया है तो हर हाइड्रोजन कार्बन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस देंगे. तो इस तरीके से इट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. अगर शॉर्ट में करें तो ऐसा ऐसा, है ना, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, इसको ऐसे भी शो किया जाता है. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. ये किसके थे, देखिए 23 के क्वेश्चन कितने आए, आप देखो यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 1, 2 मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, 3rd यहाँ पे रिएक्शन पूछी गई है, और 4th हार्डेस्ट एंड लास्ट मीथेन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. 5 क्वेश्चन आए.
नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट नेम ऑफ सेकेंड मेटल मिक्स्ड विद कॉपर इन ब्रास। दो जरूर याद रखना, ब्रास, ब्रास में क्या होता है कॉपर प्लस जेड, और दूसरा कौन सा होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या होता है कॉपर प्लस एस एन। सेलेक्ट एंड राइट द नेम ऑफ लिक्विड नॉन मेटल अमंग द लिक्विड नॉन मेटल, एक ही होता है ब्रोमीन, और शाइनी नॉन मेटल कौन होता है आयोडीन। दोनों लिख देती हूँ, लिक्विड नॉन मेटल कौन सा होगा नॉन मेटल ब्रोमीन, ब्रोमीन Br है ना, ये लिक्विड होता है। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट सॉलिड एंड लस्चरस नॉन मेटल कौन सा होता है, मेटल तो सारे ही लस्चरस होते हैं, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है आई। राइट द नेम ऑफ दिस 1 2 3 प्रॉप, फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो आइन, नाम क्या हो गया प्रोपाइन, आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, CaO प्लस H2O X प्लस हीट, राइट द केमिकल नेम ऑफ X इन द अबव रिएक्शन। एक रिएक्शन तो आपके आती ही आती है, CaO इसे बोलते हैं आप क्विकलाइम, और ये किससे रिएक्शन कर रहा है H2O से, तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस स्लैग्ड लाइम, इसी को बोलते हैं आप लाइम वाटर, है ना। और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे हीट प्रोड्यूस होगी। इस दिस रिएक्शन इज नोन एज स्लैंकिंग ऑफ रिएक्शन, है ना। ये क्या होता है स्लैंकिंग ऑफ लाइम, तो ये हमारे पास X हो गया, तो क्या लिखेंगे X इज CaOH का होल ट्वाइस, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बाकी नाम तो मैंने यहाँ लिखी दी है, स्लैग्ड लाइम एंड लाइम वाटर। नेक्स्ट देखिए ड्रॉ बीकर, ये क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ से है 25 का क्वेश्चन है ये, है ना। बीकर का डायग्राम, बीकर का डायग्राम तो देखिए ये ना, बीकर, बीक जरूर बना देना, बीकर ऐसे बीक बनी हुई है, और ये ऐसे बीकर हो गया। नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन इज द, देखो पहले में भी आया और यहाँ पे भी आया, इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ when an aqueous solution of acid is put in electric circuit, the bulb connected in circuit start glowing. Write which property of an aqueous solution of an acid did a student prove by analyzing the observation? Answer: in aqueous solution of acid, aqueous solution of an acid contains free ions, which are responsible to conduct electricity. Means that is aqueous solution of acid is good conductor of electricity. तो देखो आज के सेशन में हमने 23, 24, 25 का सेक्शन ए का पूरा पोर्शन एक साथ हमने रिवाइज किया, और कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। 26 में भी इसी तरीके के आसान क्वेश्चन आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और अभ्यास करते रहिए। आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और हम साथ में रिवाइज भी करवा रहे हैं। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम
इसे सेक्शन बी की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।